हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। स्वागत है आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेशियो चैप्टर के बारे में। जैसा आप लोगों को पता होगा, ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसमें हम ये जाने थे कि रेशियो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। और ये भी बताया गया था कि अगर आप रेशियो चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो बाकी सारे चैप्टरों के भी क्वेश्चन को आसानी से आप उड़ा सकते हैं इस चैप्टर की मदद से, मतलब रेशियो की मदद से। तो आज ये हमारी दूसरी क्लास है, जहाँ कल की क्लास को टर्मिनेट किया गया था, वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं हम। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8 एंड देयर रेशियो इज 1:5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जर। मतलब कौन सी संख्या बड़ी है। दो संख्याओं का अनुपात लिखा है और उनके बीच का अंतर लिखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए, पहली संख्या का अनुपात लिखा है 1:5, ये हमारा रेशियो लिखा है। अगर हम बेसिक तरीके से जाएं तो हम ये मान के चलते हैं कि जहां भी रेशियो लिखा रहता है कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, यानी कि x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 8 है। इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 8। मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 8। यानी कि 5x में से हम x को माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 5x में से x को घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4x हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो x का मान हो जाएगा 8/4, यानी कि x का मान आ जाएगा 2। और जैसे ही पता चलेगा x का मान 2 हो जाएगा, जैसे ही पता चला x का मान 2, हमसे पूछा गया है कौन सी संख्या बड़ी है, और बड़ी संख्या कौन होगी। यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है, 5x। तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5x होगी। और x का मान 2 है तो 5x का मान 5 में x का गुणा कराएंगे, यानी x का मान 2 है तो 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका है, बेसिक तरीका है, जैसा कि इसका यूज हम बुक में भी देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, x मान के किया जाता है। लेकिन हम x को मानेंगे नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन में x को नहीं मानेंगे। जहां तक कोशिश होगी, मतलब बिना x माने ही क्वेश्चन को उड़ाया जाए, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना वो एग्जाम है। अब ये एक तरीका ये है कि बेसिक तरीके से सॉल्व किया जाएगा तो इस तरीके से होगा, लेकिन हमारा टारगेट एग्जाम है, हमें एग्जाम पे फोकस करना है। देखिए, यहाँ पे एक संख्या का अनुपात लिखा है 1 और दूसरी संख्या 5, इस रेशियो में है। अब यहाँ देखिए, ये 1 है और ये 5 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो कितना है, 4। अगर यूनिट में बात करें तो ये 1 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट के बराबर है। और कह रहा है इन दोनों का अंतर ना 8 है, तो 4 ही किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 4 यूनिट का मान किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और हमें पता है हमारी संख्याएं किस अनुपात में है, 1:5 मतलब 1 यूनिट और 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2 के बराबर। अगर यहाँ से पूछा होता छोटी संख्या तो मान क्या हो जाता, 2 ही हो जाता। हमसे पूछा है बड़ी संख्या। अब 1 यूनिट का मान 2 है तो 5 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। एक भाग का मान, पिछली क्लास में देखा गया था ना कि रेशियो को हम भाग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 यूनिट का मान 2 है तो 5 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 10, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। इन दोनों का योग क्या होगा, तो इन दोनों का योग मतलब 5 1 6 का मान निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि छोटी संख्या 1 यूनिट का मान 2 तो छोटी संख्या 2, और 5 यूनिट का मान 10 तो बड़ी संख्या कितने, 10, और दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 12। लेकिन हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया है। दो संख्याएं दी हैं, 4:1 के अनुपात में है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर दिखा है 54। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पीछे वाला क्वेश्चन था। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, मतलब लार्जर नंबर हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखिए, एक मान के हम नहीं करेंगे मेरे भाई, हम ऐसे करेंगे जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए, मतलब छोटे से छोटे तरीके को मान के करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक संख्या 4 और दूसरी 1 इस अनुपात में लिखी है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 54। यहाँ खुद ही दिख रहा है कि अंतर कितना है, 3, और वहां कह रहा है 54, मतलब 3 ही किसके बराबर है, 54 के बराबर है। और यहाँ से 1 का मान निकालेंगे। देखिए, जब यहाँ कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे 1 रहता है। अब एक तरीका यह है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 54 है
इस 3 को हम नीचे भेज देंगे तो क्या बचेगा, एक यहाँ बच जाएगा, ये 3 को नीचे भेजेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। कहने का मतलब ये है एक यूनिट का मान किसके बराबर आया, 18 के बराबर। एक यूनिट 18 के बराबर। और हमसे पूछा है बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछता तो एक ही यूनिट का मान निकालना होता, 18 आंसर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या 4 है। अब देखिए दोनों साइड 4 से गुणा करा दे तो 4 का मान मिल जाएगा, एक में 4 का गुणा कराएंगे 4 होगा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराते तो वो संख्या प्राप्त होती है। यहाँ देखिए 1 में 4 का गुणा 4, और 18 में जब हम 4 का गुणा कराएंगे तो 18 चौक 72, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 72। बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 72। 72 कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई छोटे छोटे लेवल को उठाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हो, मतलब जीरो लेवल से हम एडवांस लेवल तक चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाते चलेंगे। अभी ये बहुत आसान लग रहा होगा, धीरे धीरे स्टेप में आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लगाए जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याएं दी हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात है 5:7। यदि दोनों संख्याओं का योग 108 है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। मतलब छोटी संख्या, पिछली बार बड़ी संख्या निकालना था, इस बार छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। और ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में पूछा गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर हमारा 3 लेवल में बनता है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल, मतलब तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखने में लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप खुद देखिए कि 2022 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए दो संख्याएं हैं 5 और 7 के अनुपात में हैं, और दोनों संख्याओं का योग, इस बार योग दिया है। एक तो तरीका यह है कि हम इसको x माने, एक संख्या हमारी 5x हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है पिछले क्लास में बताया गया था कुछ भी अगर रेशियो में लिखा है तो उसमें x लगाते हैं। यहाँ देखिए दूसरा है ये 7x, अगर इसको जोड़ेंगे तो दोनों को 5x में 7x को जोड़ेंगे, 5x प्लस में कितना 7x, और ये किसके बराबर है, दोनों का योग किसके बराबर दिया है, 108 के बराबर। दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है, 108 के बराबर। मतलब 12x किसके बराबर है, 108 के बराबर। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। और जैसे ही x का मान पता चलेगा 9, तो हमसे पूछा क्या है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या हमारी 7, बड़ी संख्या हमारी 7x है, छोटी संख्या हमारी 5x है। छोटी संख्या निकालना है तो 9 में 5 का x का मान पता चल गया, और 5 में x का मान रखेंगे 5 और इंटू में x, 9 बचे कितना हो जाएगा 45। एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से करें, लेकिन हम मेरे भाई x को मानेंगे ही नहीं। एक संख्या हमारी 5 है और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 7, और इन दोनों का योग लिखा है। इन दोनों को अगर मान लीजिए एक यूनिट, यहाँ ये 5 यूनिट है, यहाँ ये 7 यूनिट है, और दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 12 यूनिट के बराबर। कह रहा है इन दोनों का योग, मतलब 12 यूनिट का मान किसके बराबर दिया, 108 के बराबर। सीधा रखिए 12 यूनिट का मान 108 के बराबर, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 12 डिवाइड चला जाएगा नीचे, 108 और बटे में कितना 12, और 12 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। मतलब एक यूनिट का मान कितना आया, 9। और हमें निकालना है कौन सी, छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी खुद ही पता होगा कि बड़ी संख्या कौन होगी, 7 होगी, और छोटी संख्या कौन होगी, 5। जिसका अनुपात कम होगा वो छोटी होगी, जिसका अनुपात ज्यादा होगा वो बड़ी होगी। अब एक यूनिट का मान 9 आया तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाते हैं, आप ओरल तरीके से उड़ा सकते हैं कि 5 और 7 जोड़ने पे कितना हो गया 12, और 12 ही किसके बराबर है, 108 के बराबर। तो एक यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। बड़ी संख्या पूछा होता तो 7 का मान निकालते, छोटी संख्या पूछा है तो 5 का मान निकाल रहे हैं। और इन दोनों के बीच में अगर अंतर पूछा होता तो यहाँ से देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और एक का मान 9 के बराबर, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 18 के बराबर। अगला देखिए, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में। यदि दोनों संख्याओं का योग लिखा है 63, तो संख्याएं ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्याएं हैं, इनका रेशियो लिखा है और वो संख्या हमें पता करना है। एक संख्या 4 अनुपात में है, दूसरी संख्या 5 के अनुपात में है, और दोनों संख्याओं का योग लिखा है 63। यहाँ से देखिए एक संख्या 4, दूसरी संख्या 5, और दोनों को जोड़िए तो मान लीजिए ये 4 है और ये 5 है, तो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। और कह रहा है इन दोनों का योग किसके बराबर है, 63, मतलब 9 ही किसके बराबर है, 63 के बराबर। एक का मान निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर, क्योंकि 9 से डिवाइड करेंगे तो एक का मान आया 7, एक यूनिट का मान आया 7। और छोटी संख्या, पहली संख्या हमारी कितनी है, 4 यूनिट है,
तो 1 यूनिट 7 के बराबर, तो 4 यूनिट किसके बराबर, 28 के बराबर। और यहाँ देखिए बड़ी वाली संख्या हमारी 5 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 7 के बराबर, तो 5 यूनिट का मान किसके बराबर, 35 के बराबर। 28 और 35, 28 35 कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। धीरे धीरे मेरे भाई लेवल को बढ़ाएंगे और पूरा का पूरा कोशिश ये करेंगे कि पूरा का पूरा ऑफलाइन आपको ऑनलाइन में कवर करके दे दिया जाए। आपको आनंद आता रहेगा, आपको मजा आती रहेगी क्लास में, क्योंकि आपको ये फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन की क्लास में नहीं बैठे हैं, आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चनों को करते चलेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस तक पहुंचेंगे। अभी ये बहुत सारा आसान लग रहा होगा, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है कि धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस होती रहे और अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहें। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे, उनको भी हम इसी तरीके से उड़ाएंगे बिना एक्स माने, एक्स नहीं मानेंगे किसी क्वेश्चन में। ये हो गया। अगला चलिए 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक निश्चित राशि को, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 72 है तो कुल राशि ज्ञात करना है। कुल राशि क्या होगी? कह रहा है एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आपको पहले ही बताया गया भाग का मतलब क्या होता है, रेशियो। रेशियो का मतलब ही क्या है, भाग, मतलब बंटवारे से है। 6 और 5 के रेशियो में बांटा जाता है और कहा जा रहा है कि पहला भाग, देखिए 6 और 5 के रेशियो में बांटा जाता है। कह रहा है पहला भाग 72 रुपए है, तो कुल राशि कितनी होगी? पहला भाग हमारा यहाँ पे है कौन सा, 6, 6 हमारा कितना है, 72। अब आप खुद सोचिए 6 72 कब होगा? जब 1 यूनिट का मान कितना होगा, 12 होगा। 1 यूनिट का मान 12 होगा। आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखा है 6 यूनिट किसके बराबर है, 72 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 72 और अपॉन भी ये 6 से नीचे जाएगा 6, 6 से कितनी बार में काटेंगे इसको, 12 बार में। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12। अगर ये पूछा होता पहला भाग हमारा 72 है, दूसरा भाग पूछा होता तो 1 यूनिट का मान 12, तो 5 यूनिट का मान 60, इस तरीके से हो जाता। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 12 और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और पहला भाग 72 है और दूसरा भाग 60 है, तो 132 आंसर होगा। लेकिन हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान हमारे पास पता चला 12 और हमें निकालना कितना है, दोनों राशियां मिला के तभी तो कुल राशि होगी। इनको बांटा गया 6 और 5 कितना हो गया, 11 यूनिट का मान हमें निकालना है। और 1 यूनिट किसके बराबर है, 12 के बराबर, और 11 यूनिट का मान निकालना है, मतलब 12 में 11 से गुणा कराएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 132 के बराबर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे तरीकों से इसको किया जा सकता है। दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं कि अगर अलग अलग राशि निकालें और उसको फिर जोड़ दें। जैसे पहला अनुपात 6 है और दूसरा अनुपात 5 है। कह रहा है कि एक ही पहला भाग जो है ना हमारा 72 रुपए के बराबर है, और 6 72 कब होगा, 6 को 72 बनाने के लिए गुणा किससे कराना पड़ेगा, 12 से गुणा कराना पड़ेगा। और अनुपात में आपको पता होगा रेशियो में जब एक साइड कोई भी संख्या बढ़ाई या घटाई जाएगी या गुणा किया जाएगा तो दूसरी साइड भी वही करेंगे, तभी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ एक साइड 12 का गुणा किया गया है तो दूसरे साइड भी 12 का ही मल्टीप्लाई कराएंगे, और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। कहने का मतलब यह है कि पहली भाग राशि का पहला भाग 72 है और दूसरा भाग कितना है, 60 है। और हमसे पूछा है कुल राशि, तो आप 72 में 60 जोड़ दीजिए। कुल राशि का मतलब दोनों भाग, 72 में 60 जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर कितना होगा, 132 होगा। यानी कि ऑप्शन सी। और ये भी आरपीएफ के एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक गांव में साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात लिखा है 8:9। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या पूछा गया है हमसे। देखिए दो रेशियो लिखा है साक्षर और निरक्षर के बीच में। ये इनका अनुपात लिखा है 8 और 9। साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात लिखा है 8:9। कहा जा रहा है अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, 256 है। अब देखिए यहाँ 8 लिखा है, 8 को बनाना है 256। अब 8 256 कब होगा, 8 256 कब होगा, जब इसमें किससे गुणा कराएंगे, 8 3 24
और 8 दूना 16, मतलब 32 से गुणा कराएंगे। ये कितना गुना है? 32 गुना है। 8 का कितना गुना है? 32 गुना। 8 को 256 बनाने के लिए 32 से गुणा कराया जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए, अगर 9 का पता लगाना है तो 9 में भी किसका गुणा कराएंगे? 32 का गुणा कराएंगे, और 9 में 32 का गुणा कराएंगे। 9 दूना 18 की 8, और 9 तिरिक 27, और 1 28, तो आ जाएगा कितना? 288। और 288 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी। एक साइड रेशियो जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ाएंगे जोड़ेंगे, तो दूसरे साइड भी उतना ही जोड़ना पड़ेगा ताकि रेशियो मेंटेन चलता रहे। अब ये 8 और 9 का रेशियो लगातार बना रहे, तो अगर इसमें जो भी जोड़ेंगे इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें जो घटाएंगे इधर भी आपको वही घटाना पड़ेगा, इधर जितने से गुणा कराएंगे उसी संख्या से इधर भी गुणा कराना पड़ेगा। ये 8 और 9 का रेशियो लिखा था, हमें 256 बनाना था 8 को। 256 कब होगा? जब 32 से गुणा कराएंगे। तो 9 में भी 32 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 288। और 288 का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल लिखा है 768। तो छोटी संख्या फाइंड करना है हमें, छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या कौन सी होगी ये हमें पता लगाना है। देखिए 6:8 है, पहली संख्या हमारी 6 है और दूसरी संख्या हमारी 8 है। अगर योग होता तो हम इस तरीके से कर लेते, लेकिन इसमें कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो हम मानते हैं पहली संख्या हमारी 6x है और दूसरी संख्या हमारी 8x है। पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 8x, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 6x और इनटू में 8x, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। ये संख्याओं का रेशियो था, संख्या पता लगाने के लिए x लगाया गया। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर है? ये हमारा बराबर है 768 के बराबर। अब देखिए दोनों का गुणा कराएंगे, 6 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 48, और x का x में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये बराबर किसके आएगा? 678 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 768, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 48। किससे डिवाइड होगा? छोटे छोटे नंबर से अगर काटेंगे, बड़ा कैलकुलेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ तो हमें पता चल रहा है 68 है और यहाँ 48 है लास्ट में। ये 12 से कट जाएगा, 12 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, और 12 से काटेंगे 12 छंग 72, 12 चौक 48, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। कहने का मतलब जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आएगी 16। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी। हमें चाहिए एक्स का मान, एक्स निकालना है तो 16 के ऊपर लगाएंगे अंडर रूट। यहाँ देखिए तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। x का मान 4 पता चल गया, और हमसे पूछा है छोटी संख्या। देखिए 8x बड़ा रेशियो है तो ये बड़ी संख्या होगी, 6x छोटा रेशियो है तो ये छोटी संख्या होगी। x का मान पता चल गया 4, तो 6 में 4 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 6x का मान 6 इंटू में 4, 6 में 4 का गुणा कराएंगे तो 24, और 24 कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 4 संख्याएं दी हैं 1, 3, 4, 7 के रेशियो में, जिनका योग लिखा है 105, और सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। और ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। अब हमारे पास जो रेशियो लिखा है इसको अगर x में कन्वर्ट करें और x मान के करें तो हमारे पास जो x होगा, पहला x में 1 का गुणा x, दूसरी संख्या, इन सब का योग लिखा है, ये हो जाएगा 3x। यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x, फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और इन सब का योग जो है ना वो किसके बराबर है? 105 के बराबर है। यहाँ से आ जाएगा 105। अब जोड़िए 7, 3, 10, 4, 14, 1, 15, ये कितना हो गया? सारे x को एक साथ ऐड करेंगे तो 15x किसके बराबर होगा? 105 के बराबर होगा, और 15 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7। और जैसे ही x की वैल्यू आई 7, और हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात बड़ा होगा, और सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 7x है। अब यहाँ से देखिए x का मान तो 7 है, x का मान हमें 7 पता चला, और 7 का 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, 49 हो जाएगा। 49 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये तरीका है मेरे भाई। दूसरे तरीके से अगर इसको करना चाहें, एक तो ये तरीका है कि x माना जाए और x से किया जाए सारी संख्याओं को जोड़ के, लेकिन हमें पता है ना कि सारा का सारा अनुपात लिखा है, ये 7 है, 7, 3, 10, 4, 14, और एक कितना? 15।
सबको जोड़ा गया तो किसके बराबर आया 15। और कह रहा है इन संख्याओं का योग किसके बराबर है 105 के बराबर। अब देखिए कहीं भी हमें ये दिखाना नहीं होता कि हम x मान के करें, हमें हमारा टारगेट होना चाहिए एग्जाम निकल जाए उस तरीके से पढ़ाई करेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 15 के बराबर। और यहाँ दिखा है योग ही क्या है 105 है, और एक यूनिट का मान जब निकालना है ना तो यहाँ अगर इसको नीचे भेजना है तो यहाँ एक बचेगा यानी कि 105 और डिवाइड हो जाएगा 15। यहाँ से देखिए 15 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 7 बार में। अब कहने का मतलब एक यूनिट का मान किसके बराबर आया 7 के बराबर। वही चीज यहाँ भी किया गया था कि 7 यूनिट का मान 7 के बराबर, x का मान 7 के बराबर, एक यूनिट का मान किसके बराबर 7। अब छोटी संख्या सबसे पूछी होती तो 7 ही आंसर हो जाता, क्योंकि एक ही यूनिट का मान निकालना है। हमें पूछा गया है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या हमारी कितनी है 7, तो एक 7 के बराबर, तो 7 किसके बराबर 49 के बराबर। इस तरीके से अगर पूछे पूरी संख्याओं का योग क्या है तो अब यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, और इस तरीके से देखिए तो एक यूनिट का मान 7, और यहाँ देखिए सारे संख्याओं का जोड़ेंगे तो जाके किसके बराबर होगा 105 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। 5 संख्याओं का अनुपात लिखा है 1 2 3 4 5 और उनका योग लिखा है 30। तो पूछा गया है दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा। सेकंड वाली नंबर और फिफ्थ नंबर का योग पूछा है, सम पूछा हमसे। अब देखिए यहाँ देखिए 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। कहने का मतलब इन सब को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा, बिना किसी x को माने। इन सब का योग 15 के बराबर, और 15 ही किसके बराबर है, योग ही तो 30 के बराबर। जब एक यूनिट का मान निकालेंगे ना तो 30 और बटे में कितना 15 यानी कि 2 के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए एक यूनिट का मान आया 2, एक यूनिट 2 के बराबर। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या हमारी कौन सी है 2 है, और उसके बाद कह रहा है पांचवी संख्या कौन सी है 5 है। दोनों का योग 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 यूनिट का मान निकालना है। एक यूनिट का मान 2 तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 का दुगना यानी कि 14। 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 14, और 14 कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई छात्र उसके 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7 के अनुपात में मिठाई वितरित करता है तो मिठाई की कुल संख्या न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। मतलब कम से कम मिठाई की पीस क्या होनी चाहिए, कितनी संख्याएं होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है और दिल्ली पुलिस के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए ये पिछली क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन को किया गया था। यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा है, रेशियो में 1/3 लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है 1/4 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 1/5 लिखा है, और उसके बाद लिखा है 1/7। अब कहा जा रहा है कि कम से कम मिठाई की संख्या क्या होनी चाहिए कि अपने 5 दोस्तों में इस रेशियो में वो बांट सके, इस संख्याओं में वो बांटना चाहता है, ए बी सी डी और ई में इस रेशियो में बांटना चाहता है। तो देखिए जब भी हमें कम से कम न्यूनतम संख्या निकालनी होती है ना, लीस्ट नंबर निकालना होता है, तो हम एलसीएम लेते हैं। और देखिए 2 3 4 5 और 7 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 7 से कौन सी संख्या, यहाँ देखिए अगर 4 ले लेंगे तो 2 उसके अंदर आ जाएगा, फिर 3 और उसके बाद 5 और उसके बाद 7, 7 × 5 = 35 और 35 × 4 = 140 और 14 × 3 = 42। यानी कि एलसीएम देखेंगे ना तो इसका कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, और एलसीएम ही हमारा आंसर होगा। जब भी कहीं मिनिमम लीस्ट नंबर निकालना होता है तो हम एलसीएम की तरफ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मिठाई की जो मिनिमम संख्या होनी चाहिए, स्वीट्स के मिनिमम नंबर जो होंगे वो कितने होंगे 420 होगी, तो वो 5 दोस्तों में इस रेशियो में वो मिठाई को वितरित कर सकता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ नहीं करना होता आपको, यहाँ जो हर में वैल्यू लिखी है ना उन सब का लेना पड़ता है एलसीएम, और एलसीएम कितना हो जाएगा 420, और 420 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है सोना और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। अब मिश्रण कहते किसको है, 2 या 3 चीजों को मिला के मिश्रण बनाया जाता है। तो कहा जा रहा है सोना और चांदी 8 और 12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है,
यदि 30 किलोग्राम सोना मिलाया गया है तो उसमें चांदी कितना मिलाया गया है ये भी पता करना है, और चांदी मिलाने के बाद पिघले हुए मिश्रण का वजन, चांदी नहीं पता करना, हमें पिघले हुए मिश्रण मतलब मिश्रण का वजन पता करना है कि कितना चीजें दोनों मिलाएंगे, दोनों का मान निकालना है। अब यहां से देखिए वही पुराने तरीके से कर सकते हैं। दो चीजें दी गई हैं, गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। जो पहले लिखा है उस रेशियो को हम पहले लिखेंगे। पहले सोना लिखा है तो पहला वाला रेशियो सोना, सोना का रेशियो क्या है 8, और चांदी का रेशियो कितना है 12। और भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, तब तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब तक ये सिंप्लीफाई होता रहे, कोई भी एक संख्या इनको डिवाइड करती रहेगी तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। यहाँ देखिए 4 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। ये वही रेशियो है जो 8:12 था, 2:3 है। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए दोनों साइड एक ही संख्या से डिवाइड किया गया। अब कहा जा रहा है यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया है, सोना कितना लगाया गया है 30 किलोग्राम, और यहाँ कितना है 2, और 2 को 30 बनाना है, 2 को 30 के 2 यूनिट का मान 30 केजी बनाना है तो किससे गुणा कराना पड़ेगा, 15 से गुणा कराना पड़ेगा, 15 से गुणा कराना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। और अगर यहाँ पे पूछा होता इसी क्वेश्चन में कि चांदी कितना मिलाया गया तो इधर भी 15 से ही गुणा कराते, और 15 से कितना हो जाएगा 45। अगर यहाँ 15 2 यूनिट का मान 30 के बराबर तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा, और 1 यूनिट का मान 15 के बराबर तो 3 यूनिट का मान 45 के बराबर। अब चाहे तो आप दोनों धातु को जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, 45 में 30 जोड़ेंगे तब भी 75 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक तरीका और है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर 8 ही किसके बराबर है, 8 यूनिट का मान छोड़िए, 8 यूनिट नहीं 2 यूनिट इसको कर लिया गया और आगे सिंप्लीफाई, 2 यूनिट का मान किसके बराबर दिखा था, 2 यूनिट का मान 30 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 15 के, और 1 बराबर होगा 15। तो हमारे पास जो पूछा गया था दोनों धातु, मिश्रण का मतलब दोनों धातु, दोनों धातु में कौन कौन सी धातु है, गोल्ड और सिल्वर, 3 और 2 कितना 5, और 5 यूनिट का मान निकालना था तो 15×5 कितना हो जाता 75। तो 75 कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से मेरे भाई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ओरल तरीके से भी ऐसे आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका HCF लिखा है 16। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं का योग निकालना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात लिखा है 11:4 और कह रहा है इनका HCF, इनका जो HCF लिखा है वो है 16। देखिए जब भी किसी संख्या का अनुपात है और अनुपात के साथ साथ हम अनुपात में HCF का गुणा कराते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। हालांकि ये हम LCM HCF वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि कोई भी संख्या अनुपात में लिखी हो और वो आपस में क्या हो, जैसे यहाँ पे देखिए 11 और यहाँ पे क्या लिखा है 4, और अगर ये अनुपात है, अनुपात में हम HCF का गुणा करा देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाती है। जैसे यहाँ देखिए पहली संख्या निकालना है तो 11 × में 16, ये हमारा पहली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या निकालना है तो 16 × 16 = 6, 16 × 16 = 17, 176 आ जाएगा पहली संख्या। और यही दूसरी संख्या निकालना होता तो 16 चौको कितना हो जाता, दूसरी संख्या निकालना होता तो 16 चौको 64। ये दो संख्याएं आ गई हमारे पास, पहली संख्या 176, दूसरी संख्या 64। अब इन दोनों का योग पूछा है, इन दोनों का योग निकालना है तो जोड़ दीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 176 और 64, 240 के बराबर होगा। और 240 कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करना है, कौन कौन सी संख्या है ये हमें निकालना है। देखिए एक संख्या है 2 और 3 के एक संख्या का अनुपात 2 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है, और कहा जा रहा है प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि। अगर x मान के करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहली संख्या हमारी 2x है और प्लस में इसमें 20 जोड़ा गया, और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है 3x है और इसमें भी 20 जोड़ा गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक संख्या मतलब दोनों संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है।
इस संख्या में भी 20 जोड़ा गया, अभी संख्या नहीं पता था, हमें अनुपात पता था, तो x लगा दिया, संख्या आ गई, और संख्या में 20 जोड़ा गया, इस संख्या में 20 जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3 और 4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और x का मान निकालेंगे, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2x और दूसरी संख्या हमारी 3x, और पूछा क्या है, संख्या है, तो ये संख्या इस तरीके से निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। लेकिन इतना झामताम नहीं करेंगे हम, ऐसे समझिए कि पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 3, ये दोनों के अनुपात में है, और फिर कहा जा रहा है कि दोनों में 20 की वृद्धि, दोनों में 20 की वृद्धि, इधर भी 20 जोड़ा गया और इधर भी 20 जोड़ा गया, और ऐसा करने के बाद जो अनुपात हो गया ना वो 3 और कितने का हो गया, 4 का हो गया। यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा कि 2 से बढ़ के कितना हो गया, 3, और यहाँ 3 से बढ़ के कितना हो गया, 4, तो अनुपात मतलब लगातार बढ़ा है, सेम बढ़ा है, इधर भी 1 यूनिट बढ़ा और इधर भी कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। दोनों साइड अगर 1 यूनिट बढ़ा है तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, जितना हम जोड़े हैं, 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। खुद देखिए यहाँ से अगर ये सेम नहीं होगा तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, फिर हम सेम करेंगे, वो दूसरा तरीका होगा। अभी देखिए 2 से बढ़ के 3 हो गया मतलब 1 बढ़ा, 3 से बढ़ के 4 हो गया मतलब 1 बढ़ा, और यहाँ बढ़ा कितना, 20 बढ़ा दोनों साइड, तो 1 ही यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट का मान 20 के बराबर है। अब 1 यूनिट का मान 20 के बराबर आएगा तो 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। 1 20 के बराबर तो 2 40 के बराबर, और 3 किसके बराबर, 60 के बराबर। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 40 और 60, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये अगर सेम नहीं होगा, यहाँ पे अनुपात सेम नहीं होगा तो वो हम सेम करेंगे, वो आगे का तरीका होगा। इस तरीके से अभी ये समझिए कि दोनों जगह सेम, 2 अनुपात से बढ़ के 3 हुआ और यहाँ 3 से बढ़ के 4 हुआ, मतलब 1 यूनिट बढ़ा, और यहाँ बढ़ा कितना, 20, तो 1 ही किसके बराबर होगा, 20 के बराबर, और 1 20 के बराबर तो 2 40 के बराबर और 3 60 के बराबर। तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 40 और 60। आप x मानेंगे, x का मान निकलेगा, फिर 2x और 3x का मान निकालेंगे तो भी संख्या हमारी निकल जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए 2 संख्याओं का अनुपात लिखा है 9:11, 2 संख्याओं का अनुपात लिखा है 9:11। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। फिर वही तरीका, अगर ये चाहिए तो यहाँ पे 9x माइनस कितना, प्रत्येक में 4 की कमी 4, और यहाँ देखिए 11x और माइनस का कितना 4, दोनों संख्या में कमी की जाती है 4 4 की, और करने के बाद जो अनुपात हो जाता है वो 7:9 का हो जाता है। इस तरीके से होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे, और पहली संख्या में x का गुणा दूसरी संख्या में x को गुणा कराएंगे तो वो संख्याएं मिलेंगी, और इन संख्याओं का फिर योग करेंगे तो योगफल मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ से अगर आप ये समझें कि एक संख्या 9 के अनुपात में है, दूसरी संख्या 11 के अनुपात में है, और कहा जा रहा है कि दोनों में 4 की कमी, मतलब दोनों में से 4 को घटाया जाता है। यहाँ से देखिए जब इसमें 4 घटाया गया और इसमें भी 4 घटाया गया, और ऐसा करने के बाद जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 7 और 9 का हो जाता है। दोनों संख्या में देखिए 9 से कितना हो गई, 7 हो गई, 11 से कितना हो गई, 9, मतलब 2 की कमी की गई है दोनों, तो रेशियो दोनों जगह बराबर है, तो 2 ही किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। यहाँ से देखिए 7 से कम होके कितना, 9 से कम होके 7 हो गया, और 11 से कम होके 9 हो गया। कितने यूनिट की कमी आई है, 2 यूनिट की कमी आई है दोनों साइड, और कितना कम किया गया है, 4, तो 2 ही किसके बराबर है, 4 के बराबर, और 1 का मान निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 के बराबर, और हमें पता करना है कितना, दोनों का। अगर हमें छोटी संख्या पूछा होता तो 1 यूनिट 2 के बराबर, तो 9 यूनिट 18 के बराबर, और बड़ी संख्या पता करना होता तो 1 यूनिट 2 के बराबर और 11 यूनिट 22 के बराबर, इस तरीके से। लेकिन इन संख्याओं का योगफल यही निकाल लीजिए ना, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 यूनिट का मान निकालना है, और 1 बराबर है किसके, 2 के, तो 20 बराबर होगा किसके, 40 के। 20 इंटू में 2 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 40 के। इन संख्याओं का योगफल 40, और 40 कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 40 कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात लिखा है 2:3:5। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाए, प्रत्येक कहने का मतलब हर एक कक्षा में 30 छात्रों की वृद्धि की जाती है, तो यह अनुपात बदलकर 4, 5 और 7 हो जाता है। तो वृद्धि के पश्चात, मतलब वृद्धि करने के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं। पहले जो रेशियो था वो 2, रेशियो में 3 और रेशियो में 5 था।
इस तरीके से हर एक में कितने छात्र बढ़े हैं, हर एक कक्षा में 30 छात्रों की वृद्धि की गई है। अब इसमें 30 छात्र जोड़े तो ये अनुपात कितना हो गया, 2-3 वाला अनुपात अब 4, 5 और 7 हो गया। यहाँ देखिए 4 हो गया, 3 वाला कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 वाला कितना हो गया, 7 हो गया। और जोड़ा कितना गया, हर एक में देखिए 2-2 का अनुपात बढ़ रहा है। 4, 2 से बढ़ के 4 हो गया, 3 से बढ़ के 5 हो गया, 5 से बढ़ के 7 हो गया, और हर एक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 30-30 की। यहां भी रेशियो बराबर, वहां भी बराबर, तो कहने का मतलब यह है 2 यूनिट का मान 30 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 15। अब आपसे कुछ भी पूछे आप बता देंगे। वृद्धि के पहले पूछा होता तो इन संख्याओं का मान निकालते, और वृद्धि के बाद पूछा है तो इन संख्याओं का मान निकाल रहे हैं। और वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या हमसे पूछा है। कुल संख्या का मतलब इन सब का योग, 7 5 12, 7 5 12 और 12 4 16, 16 का मान हमें निकालना है। तो आप गुणा कराइए 15 में, किसका गुणा कराएंगे, 16 का गुणा कराएंगे। इस तरीके से कराएंगे। 16 पंचे 80 के 0 8 और 16 एकम 16, और 16 8 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 240। और 240 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे भाई आज की क्लास को हम यही टर्मिनेट करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ऐसे ही क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।